सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, बीएससी एजी के हो, एमएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर के हो, सभी स्टूडेंटों को ये वीडियो डेडिकेटेड है, क्योंकि उन्हीं के क्यूरी के बेसिस पे, उन्हीं के डिमांड के बेसिस पे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आफ्टर 2 to 3 आवर्स के हार्ड वर्क के बाद ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके जो भी बैचमेट हैं या आपका कोई फ्रेंड है, उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, मीन्स आफ्टर बीएससी एजी के बाद किस सब्जेक्ट में हमें एमएससी करनी चाहिए। ये काफ़ी डाउट रहता है स्टूडेंट के बीच में और क्वेरी रहती है, क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होता है वो मास्टर में किस सब्जेक्ट को चूज करे जिससे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको अपॉर्चुनिटी मिले, कैरियर अपॉर्चुनिटी मिले, मीन्स चांस मिले उसको, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो इसी को मैं आज का वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये आपसे रिक्वेस्ट, अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कैसा लगा आपको आप जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, 3-4 पॉइंट आते हैं स्टूडेंट के माइंड में। सबसे पहला कि उसको किस सब्जेक्ट से मास्टर करना चाहिए, मीन्स वो बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या बीएससी हॉर्टिकल्चर का है, तो उसको मास्टर किस सब्जेक्ट में जाना। सेकेंड क्या उसके पॉइंट उसके माइंड में आता है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज से और प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए, ये है। थर्ड क्या उसके माइंड में क्वेरी रहती है कि वो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो आपका सेकंड वाला क्वेरी होता है कि आपको गवर्नमेंट से करना चाहिए प्राइवेट से, तो इस समय का जो सिचुएशन है, आपने देखा कि आईसीआर ने एक्रेडिटेशन का भी प्रॉब्लम हटा दिया है। मीन्स आप अगर चाहे कॉलेज से भी स्टूडेंट हैं तो आप जेआरएफ एंड एसआर में बैठ सकते हैं। और ये है कि दूसरा ये पॉइंट है कि आप देखिए कहीं से भी कॉलेज से पढ़ रहे हो या आप सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, देखिए कॉलेज मायने रखता है, मैं मानता हूँ, बट आपका एफर्ट मायने रखता है। आप कितना डेडिकेटेड हैं अपने कैरियर को लेकर। अगर आप एक्टिव हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो कॉलेज से भी आप निकल जाएंगे। बट अगर आपका डेडिकेशन नहीं है, मीन्स आप एडमिशन लेने के बाद उतना करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये चीज़ आप माइंड में नहीं होना चाहिए कि कॉलेज एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबकी डिग्री इक्विवेलेंट होती हैं। पढ़ना आपको वहाँ भी है, पढ़ना यहाँ भी है। थोड़ा सा का प्लेसमेंट वाला जो भी टर्म आता है कि यहाँ से प्लेसमेंट होता है, तो प्लेसमेंट सेलेक्टिव होते हैं यहाँ। बस मैं ऐसे देख रहा हूँ बहुत से कॉलेज यहाँ के, वहाँ के भी टीचर एक्टिव और प्लेसमेंट सेल को उन्होंने एक्टिव कर रखा है। देखिए आफ्टर बीएससी के बाद आपको 20-22 एमएससी करके जा रहे हैं, 27 से 30 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। तो आप कहीं से खुद अगर एक्टिव है तो आप अपनी सीवी भेजेंगे तो आपको हो जाएगा, इफ यू हैव नॉलेज। तो सब यहाँ किसका खेल है, नॉलेज का खेल। दूसरा क्या है, और भी चलता है कि कोई मान लीजिए आपका जानने वाला कंपनी में थोड़ा आपको रिकमेंड कर दे रहा है, तब आपका हो जाता है। तो डिग्री आप कहीं से भी ले रहे हैं, आपको नॉलेज गेन करना है, ये कंक्लूजन। सेकेंड अब आता है वो किस सब्जेक्ट में मास्टर करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है आपके इंटरेस्ट का, कि आपका इंटरेस्ट मास्टर करने का है भी नहीं, इसलिए आप ये चीज को आपको चेक करना सबसे पहले। यानी कि आपका फ्रेंड कर रहा है या वैकेंसी को देख के सिर्फ आप मास्टर करने चले, 1-2 वैकेंसियां होती हैं, 3 वैकेंसियां जो आपको मास्टर के बेसिस पे मिलने वाली, आफ्टर यूजी की बेसिस पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्यूटी मिलने वाली। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी आप यूजी के बाद एंट्री कर सकते हैं और मास्टर करके जा रहे हैं तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। 2 साल आप मास्टर करेंगे, तब तक अगर इसमें आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो आप दूसरी जगह जाएंगे तो अच्छा आपको सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यूजी खराब, सबसे पहला एंट्री आपको यूजी देता है। अब इंटरेस्ट क्या है, मीन्स क्योंकि जब आप मास्टर कर रहे हैं तो आप रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, आप आगे एकेडमिक में आगे पीएचडी का जाते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं। मास्टर ये चीज होता है, यहाँ पे आप एक रिसर्च टॉपिक लेंगे, अपनी थीसिस लिखेंगे, आप ट्रायल लगाएंगे, मीन्स प्रॉपरली यू हैव ए साइंटिफिक एक्टिविटीज। तो ये मास्टर होता है। आपको इंटरेस्ट है तो आप 4 साल अगर बीएससी एजी कर रहे हैं या बीएससी हॉर्टिकल्चर करें, इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस सब्जेक्ट में आपका कमांड है, किस में आपका इंटरेस्ट है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है,
सब इंटरेस्ट का खेल होता है। अगर आपका इंटरेस्ट का खेल रहेगा, आप किसी भी सब्जेक्ट मीन्स आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन में इंटरेस्ट हो सकता है, तो उसमें भी 1-2 सीटें आएंगी तो आप क्लियर कर दो। लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप एग्रोनॉमी लेके, जीपीबी लेके, आपको नॉलेज उसकी नहीं हो पाएगी तो थोड़ी हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना किसी में कम नहीं है। अभी एक जब से ट्रेंड एसटीएम वैकेंसी आई, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा अभी क्या है। ऐसा नहीं कि हर साल उसी में वैकेंसियां आएंगी। और इस बार भी देखना आप 30% 40% सीट उसमें खाली जाएंगे, क्योंकि जो मिनिमम लाना है ना मार्क्स, वो भी नहीं ला पाएंगे लोग। तो ये सब चीजें हैं। देखिए ये सब क्या है, वैकेंसियां जो आती है ना, ये कोई फिक्स नहीं है, कभी किसी वैकेंसी आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो आपको अपना इंटरेस्ट के बेसिस पर करना होगा। आप इंटरेस्ट आपका रहेगा तो आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो रहेगा एटलीस्ट आप। तो ये चीजें हैं। बाकी एक एक सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ कि किसमें क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले आपके माइंड में एग्रोनॉमी आता है। तो देखिए एग्रोनॉमी क्या है, आपका एग्रीकल्चर का सबसे कोर। अगर आप हॉर्टिकल्चर का जाएंगे तो वहाँ फ्रूट है, वहाँ आपका वेजिटेबल कोर है। जैसे वहाँ वेजिटेबल कोर है, यहाँ ऐसे एग्रोनॉमी, वहाँ 2 फ्रूट चलते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट चलता है, लैंडस्केप चलता है, फ्लोरिकल्चर चलता है। वैसे इसमें भी डिसिप्लिन है। सबसे पहला इसमें एग्रोनॉमी, क्योंकि कृषि का सबसे पहला सब्जेक्ट वही एग्रोनॉमी माना जाता है। और एग्रोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह आपको एंट्री देगा। अभी आप देखेंगे, क्योंकि आप मास्टर्स में करते हो तो आप एग्रीकल्चर से जुड़े भी रहते हो। और चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट के सेम वैकेंसी सबके लिए आती है। इसमें भी टीचिंग, रिसर्च, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसकी भी स्पेशल वैकेंसीज हैं। चाहे बीएससी लेवल की वाली स्पेशल की वैकेंसी, चाहे आप देखेंगे ए और बी ग्रेड दोनों वैकेंसीज। तो ये ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको एग्रीकल्चर की मेन नॉलेज भी होती है और हर वैकेंसी में एलिजिबल होता है एग्रोनॉमी। सेकंड आपका सब्जेक्ट आता है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस सेकंड आपका दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट यही आपका सॉइल साइंस है। सॉइल साइंस की भी स्पेशल वैकेंसी आप देख रहे हैं, लोक सेवा आयोग से भी है। और जो सेम वैकेंसी आपको प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट सबको मौका मिलता है, तो यहाँ भी आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप एग्रोनॉमी से पहले मैं आपको इस समय ये कंसर्न करूंगा कि आप सॉइल साइंस की तरफ जाएं, क्योंकि मोस्टली जो भीड़ चल रही है वो एग्रोनॉमी में चल। ये 2 सब्जेक्ट आपको। थर्ड सब्जेक्ट इसका आपका आता है जीपीबी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो ये साइंस मीन्स साइंस रिलेटेड कोर्स है। एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जो है वो थोड़ा से कतराता है। इसमें भी देखिए कि इसमें थोड़ा प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा है। लाइक जो सीड कंपनीज हो गई, ये आपको एज ए ब्रीडर के रूप में ज़्यादा इसको परफॉर्म करती हैं, या जो भी सीड से रिलेटेड कंपनियां, उसमें आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है। गवर्नमेंट ने सेफ जो अभी देखिए, इसमें भी बॉटनी में स्पेशल वैकेंसी, इसमें भी सीटें कम है, पिछली बार भर गई थी वजह से कम। तो ये थर्ड आपका सब्जेक्ट हो गया। फोर्थ में आपके आते हैं प्रोडक्शन के सब्जेक्ट, जिसमें आपका पैथोलॉजी, इंटमोलॉजी आता है। देखिए मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रखा होगा तो आपको बताया है कि आप अगर एग्रीकल्चर में मास्टर करना चाहते हैं तो जो हमेशा इस समय भी ट्रेंडिंग में रहा है, आने वाले समय में भी ट्रेंडिंग में रहेगा, वो ऐसा सब्जेक्ट है पैथोलॉजी एंड इंटमोलॉजी। ये ऐसे सब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा क्या है कि ये भी आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं करूँ, उसमें कंपटीशन कम है, लेकिन इन कंपेरिजन टू सॉइल साइंस एग्रोनॉमी स्टूडेंट इसमें कम जाते हैं। और इंटमोलॉजी तो मैं सबसे रिफर करता हूँ सबसे पहले। उसका रीजन क्या है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे आपके हमेशा डिमांड बनी रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में अब अभी देख रहे हैं एसटीए से लेके सब वैकेंसी प्लस पीपीओ, तो ये सीटें खत्म नहीं होने वाली। आप अगर टीचिंग करना चाह रहे हैं, ऐसा कोई कॉलेज नहीं जो आपको पैथोलॉजी इंटमोलॉजी का टीचर ना रखे। और ये भी है कि प्राइवेट कॉलेज में पैथोलॉजी इंटमोलॉजी वाला मान लीजिए अगर क्वालिटी कॉलेज है, मैं नहीं कर रहा वहाँ तो कुछ भी पढ़वा देगा, तो इंटमोलॉजी पैथोलॉजी एग्रोनॉमी वाला नहीं पढ़ा पाएगा, बट अगर पैथोलॉजी वाला चाहे तो एग्रोनॉमी पढ़ा सकते। तो आप इंटरेस्ट देखना है। दूसरा क्या है कि आप अगर चाहे तो पैथोलॉजी इंटमोलॉजी ले सकते हैं एक सब्जेक्ट। अब जैसे आपके आते हैं पैथो इंटम हो गए, एक डेयरी सब्जेक्ट आता है तो उसमें भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी माइनर में अच्छा खासा सब्जेक्ट है जो हमारे सीएससी में चलता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा यूपी स्टूडेंट को डाउट रहता है जो आईसीआर एजुकेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा समय भी आ जाता है उसकी रैंक ज्यादा हो जाती है तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मेट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट चलता है, उस पर इस समय मैं आपको कहूँगा थोड़ा स्किप करिएगा, आप डेयरी पे चले जाइएगा। मेट्रोलॉजी डेयरी में ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आप हमारा उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन था एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी करता था, हर बार वैकेंसी उसमें डेयरी में आई। और प्राइवेट में डेयरी में अच्छी खासी डिमांड है तो आप डेयरी की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन जो सब प्रीफर करते हैं ना, ऐसा नहीं है, डेयरी में भी एनिमल साइंस का एसएमएस होता है, कोई एक्सटेंशन की स्पेशल वैकेंसी नहीं आ रही। 1-2 बार आ जाती है क्योंकि वैकेंट सीटें रहती हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं है कि
हर बार उसी सब्जेक्ट में वैकेंसीज आएंगी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब मेट्रोलॉजी का मैंने बताया थोड़ा सा डाउन प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर जो मेट्रोलॉजी यूनिट थे वो थोड़ा बंद हुए, तो इसमें थोड़ा सा एसएमएस का प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हुआ, तो आप थोड़ा सा स्किप करिएगा। बाद सब्जेक्ट आते हैं, चाहे बायोकेमिस्ट्री आपका हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, क्रॉप फिजियोलॉजी, सब्जेक्ट ये भी खराब नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर में इनसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थोड़ा गवर्नमेंट में कम इनको प्रिफर किया जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, इसलिए प्योर वाले आके धावा मारते हैं इस वजह। सेम वही भाव आपका इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स में प्योर वाले के आगे आप टिक नहीं पाओगे। और एक रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ जो फैकल्टी भी है ना, चाहे वो इन सभी सब्जेक्ट में, वो उतना वेल नॉलेजेबल नहीं है, वो इकोनॉमिक्स वगैरह नेट ना निकलने के रीजन इसके लिए क्योंकि स्टूडेंट की फॉल्ट नहीं उसमें, जब उनको पढ़ाया नहीं जाएगा इन सब सब्जेक्टों में, क्योंकि जो भी आगे चल के पढ़ता है वो बीएससी में सब्जेक्ट पढ़ा होता है, फिर मास्टर में पढ़ा जाता है, फिर वही उसको पढ़ाना पड़ता है। बीएससी में किसी तरह इसमें आदमी पास होता है, फिर मास्टर में भी गया वैसे पास होता है। भाई नेट निकला किसी तरह पीएचडी उसने किया, इसका मतलब थोड़ी पूरा डेप्थ नॉलेज होगी, और वो नॉलेज लेने की कोशिश भी नहीं करते। तो ये रीजन है, इसमें इकोनॉमिक्स में आप जा सकते हैं, बट अगर आपको ये सब्जेक्ट पहले मिल रहे हैं, आप एग्रोनॉमिक सॉइल में से देख लीजिए आपको सब्जेक्ट में जाना है, जो मैं प्रेफर करूँगा आप सॉइल में जा सकते हैं। प्रोडक्शन वाले सब्जेक्ट में मैं प्रेफर करूँगा आप एंटोमोलॉजी जा सकते हैं, अगर आपको पैथोलॉजी में इंटरेस्ट आप उसमें जा सकते हैं। जीपीबी हमेशा खुला सब्जेक्ट है, सीटेक भी अच्छा खासा सब्जेक्ट है, उसमें भी आप जा सकते हैं। डेयरी को भी प्रेफर करूँगा कि अगर आपको एक्सटेंशन से पहले इकोनॉमिक्स पहले डेयरी लेना पड़ रहा है तो आप ले लीजिए, क्योंकि वो डिमांडेबल कोर्स है। तो ये सब मेजर कोर्सेज हैं, मेट्रोलॉजी को थोड़ा सा मैं अवॉइड करने को। लास्ट एक मैं आपको बात बोलूंगा कि कोर्स कोई भी खराब नहीं है, वही मैंने पहले बोला कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप डेडिकेटेड हो, सब्जेक्ट लेके आप हार्ड वर्क कर ले रहे हो, तो आप सिलेक्टेड हो जा रहे हो, तो सब कोर्स अच्छा है। अदरवाइज बीए वाला भी स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर कर, तो डिपेंड होता है सब आपके इंटरेस्ट का। मैंने भी आपके सामने एक्सटेंशन लिया, मैं भी एक पीएचडी स्टूडेंट, मेरा इंटरेस्ट था। जो सब कहते हैं एक्सटेंशन लो, एक्सटेंशन में बहुत भीड़ होगी भाई, कुछ नहीं रहा, ये सब चीजें। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी हर सब्जेक्ट में आती है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें अपॉर्चुनिटी नहीं आती, बस अपॉर्चुनिटी को आपको सीख करना होगा, उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना होगा। ये सभी सब्जेक्ट हैं। और जो भी स्टूडेंट हैं, देखिए 2-3 बातें मैं आपको कहूँगा जो लास्ट की हैं। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो अब का समय है, सबसे पहले क्या है कि आपको कॉम्पिटिटिव होना, बहुत ज़्यादा डिग्री में नहीं फंसना आपको भाई, मैं ये क्लियर बता रहा हूँ। अगर आप अपने जिंदगी 35 साल या 32 साल खत्म करके प्रोफेसर भी बन रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं 40 साल पे आप बन रहे हो। 20 साल 22 साल पे अगर आप पीए बन रहे हो तो आप सुपर। ये चीज अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको बहुत टीचिंग में जाना है तो आप शुड गो, अदरवाइज देखी देखा आपको नहीं जाना। दूसरा क्या है कि अब का जो समय है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि हर पॉपुलेशन अवेयर है, हर परिवार अवेयर है, इसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो आपको अपने आप को प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के साथ प्यार करना, ठीक है। और स्टूडेंट बहुत ज्यादा इसी वजह से बीएड बीटीसी में जाना चाहते हैं, तो वो भी सेक्टर अच्छा है, ऐसा नहीं है, वहां भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इस समय सब कह रहे हैं बीएड खराब नहीं, थोड़ा सा गवर्नमेंट को वैकेंसियां नहीं निकाल रही, तो ये सब वैकेंसियां ऐसी अभी देखिए बिहार में वैकेंसियां, यूपी में भी ऐसे आएंगे, फिर देखना आप, फिर सब सेलेक्ट होंगे। एग्रीकल्चर में जो पहले के थे ना बीएड बीटीसी की, कोई बचा नहीं जो नहीं सेलेक्ट। इधर के जो है थोड़ा सा जब से ये गवर्नमेंट आई है पॉलिसीज की वजह से, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और मास्टर आप को अपना इंटरेस्ट सब्जेक्ट से देखना, हर सब्जेक्ट अच्छा है। देखिए मास्टर एक उसके बेसिस पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, एलिजिबिलिटी देगा। और हमारे सोसाइटी में एक होता ट्रेंड, आप नेट क्लियर कर लो ये हो जाएगा, भाई नेट आप क्लियर करोगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो आपको नौकरी नहीं देगा, वो भी एलिजिबल करेगा, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और कॉलेज वाले ना इस समय इतनी पॉपुलेशन हो गई, 20 से 22 हज़ार 25 हज़ार नेट वाले से भी नहीं दे रहे पढ़ाने के। ये रियलिटी है, इस चीज़ को कोई मानने को तैयार नहीं। बट इससे बहुत दिनों तक अपने आप को दूर नहीं रख पाओ। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर आपको उसमें बताया गया तो बहुत अच्छा सेक्टर है। तो एक्चुअली क्या है ना, हर जगह पहले रेयर केस में कॉलेज होते थे, चाहे आप इंटर के देखो, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर जो नॉर्मल जिसमें बीए था, नॉर्मल साइंस बीएससी था, वो भी कॉलेज ऑफर कर रहा है बीएससी एजी। तो इस वजह से थोड़ा इसमें भीड़ हो गई और हर आदमी अवेयर हो गया। तो मास्टर के कोई भी सब्जेक्ट खराब है, जिसमें आपका इंटरेस्ट उस पर आप जाना। थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्रोडक्शन के सब्जेक्ट, जीबीबी, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है और हमेशा मिलती भी रहेगी। तो इसमें जाना, माइनर में आपको अगर मिले तो आप डेयरी एंड एक्सटेंशन की तरफ आ सकते हो, ठीक है। बाकी एक चीज और मैं आपको कहूंगा, जैसे आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, मैं इन सब्जेक्टों को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ या इनको निगेटिव नहीं दिखा रहा हूँ। अगर इनमें आपको थोड़ा सा मास्टर करने को मिले तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कॉलेज से जाके एमएससी कर लेना, लेकिन मेजर सब्जेक्ट में करना, क्योंकि बाद में कई जगह आपको मौका नहीं मिलता
तो आपका समय भी जाता है और यूनिवर्सिटी में पैसा फीस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। सिर्फ यूनिवर्सिटी से नहीं आपको एमएससी करना, आपको एमएससी कहीं से भी कर लेना, आपको तैयारी करनी है। उन 2 सालों में अच्छे से आप अपना तैयार कर लो, चाहे आप नेट के लिए तैयार कर लोगे, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको जितनी भी आपकी क्वेरी रही होंगी वो सॉल्व किया होगा। इसके बाद भी कुछ आप पे डाउट रहेंगे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिक्वेस्ट है, जो भी आपका फ्रेंड है या बैचमेट है उससे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।